बच्चों, मैथ के क्लास में सभी लोग आज हम लोग सीखेंगे फार्मूला। और फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत ही जरूरी होता है। रेडीमेड फार्मूला के हेल्प से ही ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली पढ़ा जाता है। तो ध्यान देना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से समझोगे। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले देखो, एक प्लेन को, एक सतह को दो परपेंडिकुलर लाइन से हम चार भाग में बांटते हैं। चार भाग में अगर बांटते हो तो हर एक भाग को क्वाड्रेंट कहते हो। यहां से एंगल नापना शुरू करते हो OX से, इसलिए यहां 0 डिग्री होता है, यहां 90 डिग्री होता है, यह 180 डिग्री दिख रहा है ना बच्चों, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और इसी को फिर 360 डिग्री भी हम लोग बोलते हैं। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग बोलते हैं। अब यहां से हम समझेंगे कि यहां पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वह 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल दिखाता है। यह 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का एंगल दिखाता है। यह 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का एंगल दिखाता है, और यह 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का एंगल दिखाता है। अगर और थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ पे यह जो एंगल है वह 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री से कम को दिखा रहा है। और इधर एंगल दिखा रहा है तो 90 डिग्री प्लस थीटा। यह 90 डिग्री है तो इधर 90 डिग्री माइनस थीटा और इधर 90 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पे 180 डिग्री है तो 180 डिग्री से कम करोगे तो यहाँ पे एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे देखोगे तो 180 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पे आ जाओ तो इसको इधर 270 डिग्री तो इधर लोगे तो 270 से कम तो 270 डिग्री माइनस थीटा, और इधर लोगे तो 270 डिग्री प्लस थीटा। 360 डिग्री से कम तो 360 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ क्या बताया गया कि दूसरा 90 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो दूसरा क्वाड्रेंट में होंगे हम। पहला क्वाड्रेंट में सभी चीजें पॉजिटिव होती हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। दूसरा में जो होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तीसरा में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। चौथा में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लोगे, और इसमें बाबू सब कुछ हम तुम लोग को बता चुके हैं, यह सभी बातें। अब ध्यान दो, 90 डिग्री माइनस प्लस पर थीटा पर चेंज होता है, चेंज फार्मूला में चेंज आता है, बता रहे क्या। 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा पर कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा पर चेंज होता है, और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा पर कोई चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, आगे बढ़ो। साइन चेंज करता है कॉस में और कॉस चेंज करता है साइन में। टैन चेंज करता है कॉट में और कॉट चेंज करता है टैन में। कोसेक चेंज करता है सेक में और सेक चेंज करता है कोसेक में। यह है बच्चों। अब हम यहाँ पे फार्मूला का लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, ध्यान पूर्वक समझना बच्चों। साइन 180, देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या फार्मूला होगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का क्या फार्मूला होगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का क्या फार्मूला होगा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का क्या फार्मूला होगा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा का क्या फार्मूला होगा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा का क्या फार्मूला होगा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा का क्या फार्मूला होगा, और साइन 360 डिग्री प्लस थीटा का क्या फार्मूला होगा। तो 90 डिग्री माइनस, ध्यान दो बाबू, 90 डिग्री पे या 270 डिग्री पे परिवर्तन होता है, चेंज होता है। क्या चेंज होता है, तो साइन कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। साइन 90 माइनस थीटा कहाँ है, तो पहला क्वाड्रेंट में है।
90 से कम होने पर हम किस क्वाड्रेंट में है? पहला में। तो पहला में साइन सभी चीज पॉजिटिव होता है, तो इसको प्लस में ही हम छोड़ देंगे। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 देखो 90 पे तो चेंज होता है, 90 पे चेंज होता है, क्या चेंज होता है? तो साइन कॉस में, तो कॉस थीटा लिख देंगे। और 90 डिग्री प्लस जाने पे हम सेकंड में है, और सेकंड में साइन जो होता है प्लस होता है, तो प्लस से छोड़ देंगे। इधर का देखना होता है, इधर नहीं, जो आया हुआ नहीं देखना है, देखना किस पर 90 डिग्री प्लस थीटा लगा है, तो साइन पे, और साइन दूसरे क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो प्लस ही छोड़ देंगे। 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 पे कोई चेंज नहीं होता है, मतलब साइन ए थीटा रह जाएगा। 180 पर कोई चेंज नहीं होता है। 180 डिग्री से माइनस करने पर 180 डिग्री यहाँ है, 180 डिग्री से कम करने पर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है प्लस होता है, तो प्लस से छोड़ देंगे। 180 डिग्री प्लस, तो 180 डिग्री प्लस करने पे हम थर्ड में चले गए, और थर्ड में साइन का वैल्यू माइनस होता है, माइनस लग जाएगा। थर्ड में यह थर्ड क्वाड्रेंट है, देखा जाएगा तो यह थर्ड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री ज्यादा होने पर हम तीसरे क्वाड्रेंट में आ गए, और तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है? टैन और कॉट, बाकी सभी क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। अगर क्लास पीछे का छूटा होगा तो पहले पीछे का बाबू क्लास कर लोगे, समझ में आने में हेल्प होगा। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ है, आज चौथा क्लास है, तो बाकी 3 क्लास करके आओगे तो आज समझने में ज्यादा हेल्प होगा। 270 पर चेंज होता है, किस में? तो साइन चेंज करता है कॉस में, तो यहाँ कॉस थीटा लिख दो। अब देखो 270 से कम होने पर हम तीसरे क्वाड्रेंट में हैं, और तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस लगता है, साइन माइनस में होता है। 270 से अधिक होने पर हम चौथे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और चौथे क्वाड्रेंट में भी साइन माइनस में होता है, माइनस लिख देंगे। 360 डिग्री पे कोई परिवर्तन नहीं है, तो साइन ए थीटा रह जाएगा, साइन ए थीटा रह जाएगा। 360 से कम होने पर हम चौथा में है, तो साइन माइनस में होगा, और 360 से प्लस होने पर हम फिर पहला में चले गए, और पहला में तो सब प्लस होता है। तो बस यहां ध्यान दो, 90 पे साइन कॉस में बदल गया है, देखो 90 पे साइन कॉस में बदल गया है, 180 पे साइन ए रह गया है, 270 पे साइन कॉस में बदल गया है, और 360 पे साइन ए रह गया है। और यहाँ जो माइनस और प्लस जो लगाया गया है वह यह देख के लगाना है कि कौन क्वाड्रेंट में हम पहुंच रहे हैं। मेरा जो एंगल है, यह इधर का एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, प्लस या माइनस। अब इसी के आधार पे साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए तुमको देते हैं, साइन 150 डिग्री का। तो साइन 150 डिग्री देखो, तुम वैल्यू नहीं जानते हो, तुम लिखते हो साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो। 90 या 60 जोड़ोगे तो 150 डिग्री आएगा ना। अब साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो यह हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ध्यान दो, मान लो तुमसे साइन 240 डिग्री का वैल्यू कोई पूछ दिया, साइन 240 डिग्री, तो 240 डिग्री को तुम लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब साइन 180 प्लस थीटा, या थीटा का काम कर रहा है, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है? 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो साइन 240 का वैल्यू माइनस √3/2 आया। क्लियर, समझ में आया बच्चों? कि अगर हमारा थोड़ा मुश्किल होगा शुरुआत में, तुम लोग नॉर्मल से बच्चे, शुरुआती बच्चे हो, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। ध्यान दो, 240 डिग्री किस में है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, निगेटिव तो आना ही था। और यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, 180 पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा तो साइन का साइन ही रह जाएगा। साइन क्यों बदल गया? यहाँ पे प्लस से माइनस क्यों हो गया? क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। अभी आगे भी बता रहे हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे यहाँ तक देखे, अरे नहीं बुझा रहा है, छोड़ो हटाओ, यह काम कभी नहीं करना है। वीडियोज को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 बार सुनने के बाद चीजें समझ में आने लगे, इसलिए ध्यान तक देखा करो। इसको बच्चों नोट करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, यहाँ से इसको नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। अब आगे हम लोग इसको मिटाते हैं। ध्यान दो, स्क्रीनशॉट लेकर वीडियोज रोक के इस फॉर्मूला को नोट कर लेना है, ठीक है। इसको तो अभी रहने देते हैं, हमको समझाने में हेल्प होगा। देखो
180 cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? cos 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? cos 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? cos 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? cos 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? और cos 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? ठीक है, इसका फॉर्मूला cos का लिखना है। फॉर्मूला सब cos का है। 90 माइनस थीटा, देखो 90 डिग्री पर परिवर्तन होता है, ये बात याद रख लेना। क्या में? तो cos का साइन में, तो यहाँ दोनों जगह साइन थीटा लिखाएगा। cos 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होगा, cos 90 प्लस थीटा भी साइन थीटा होगा, क्योंकि 90 पे परिवर्तन होता है। अब देख लो, 90 माइनस थीटा से हम पहले क्वाड्रेंट में होते हैं, और पहले क्वाड्रेंट में हर चीज प्लस होता है। 90 डिग्री प्लस होने पर हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। 90 डिग्री से ज्यादा होने पर हम सेकंड में चले जाते हैं, और सेकंड में cos का वैल्यू माइनस में होता है। अभी बच्चा सोचेगा सर साइन तो प्लस होता है, इसको नहीं देखना है बच्चों, इसको देखना है, क्योंकि इसका ना फॉर्मूला तुम ला रहे हो, ये तो आने के बाद मिल रहा है। ठीक है, इसको ध्यान देना है कि इसको देखना है। cos 90 प्लस थीटा या सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा होने पर सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दो चीजें प्लस में होती हैं, cos जो होता है माइनस में होता है। 180 डिग्री पर कोई परिवर्तन नहीं, तो कोई परिवर्तन नहीं तो cos थीटा। अब 180 डिग्री यहां है, 180 डिग्री से यहां जाने पे हम सेकंड में चले गए। सेकंड में कौन कौन प्लस होता है? साइन और कोसेक। साइन और कोसेक प्लस होने का मतलब cos माइनस में होता है, माइनस लिख दिए। 180 डिग्री प्लस, हम तीसरे क्वाड्रेंट में आ गए। तीसरा में कौन प्लस होता है? तो tan और cot, यानी cos माइनस में होता है, यहां माइनस। 270 पे बदलता है, किसमें? तो cos साइन में। 270 से कम थर्ड में tan प्लस में होता है, तो cos तो माइनस में होगा, यह प्लस रहेगा। क्यों? तो 270 से अधिक होने पर हम चौथा क्वाड्रेंट में हैं, और चौथा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है। फोर्थ यहाँ है, और फोर्थ में cos का वैल्यू प्लस होता है। 360 डिग्री माइनस, तो 360 डिग्री पर नो चेंज, तो cos थीटा रह जाएगा और cos थीटा ही रह जाएगा। इसमें ध्यान दो, तो 360 डिग्री से कम होने पर चौथा में बाबू cos प्लस में होता है, तो प्लस से छूट जाएगा। 360 से ज्यादा होने पर तो पहला में चले गए, सब प्लस होता है, प्लस से रह जाएगा। तो यह तुम्हारा हो गया फॉर्मूला cos का। क्लियर है बच्चों? यहां से अगर cos 300 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, तो कोई बच्चा 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता है। 270 प्लस थीटा साइन थीटा, 270 पे बदलता है तो साइन लिखा जाएगा, साइन 30। cos 300 चौथा में है, चौथा में बाबू cos प्लस में रहता है, इसलिए प्लस छोड़ देंगे, 1/2। इस तरह से वैल्यू भी हम लोग निकालते हैं। तो इसको बाबू फिर से स्क्रीनशॉट लोगे, फिर से बाबू नोट कर लोगे, फिर से हम आगे tan का फॉर्मूला बताते हैं, ध्यान दो। तो बच्चों देखो, इसको आगे, इसको नोट कर लोगे, अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है मेरा tan का फॉर्मूला। तो tan का फॉर्मूला क्या है बच्चों? तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा, tan 270 डिग्री माइनस थीटा, 180 है, ठीक है, tan 270 डिग्री प्लस थीटा, tan 360 डिग्री माइनस थीटा, tan 360 डिग्री प्लस थीटा। वीडियोज अगर तेज लग रहा होगा उसे रिपीट करके देख लेना, रुक रुक कर देख लेना। वीडियोज तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हारे पास बेनिफिशियल है। अरे वीडियोज लेक्चर में कोई बच्चा कैसे ही कह सकता है कि मुझे बुझाया, मुझे नहीं बुझाया। अरे तुम रिपीट कर सकते हो सकता है तुम अभी पढ़ाई को मैच नहीं कर पा रहे हो, तुम रिपीट कर सकते हो, इजी बात है। और जो समझ रहा है उसको तो और बहुत सारा इजी लग रहा होगा, तो लगता होगा और भी तेज पढ़ा दीजिए। ध्यान दो इसको, देखो 90 पर
बदलता है। क्या? तो tan cot में cot थीटा 90 डिग्री से कम होने पर पहला क्वाड्रेंट हर चीज प्लस, 90 डिग्री से ज्यादा होने पर दूसरा क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है? तो साइन और कॉसेक, tan माइनस में होता है। 180 डिग्री पर नहीं बदलता है तो tan में रह जाएगा। 180 डिग्री से कम होने पर दूसरा क्वाड्रेंट में tan माइनस में होता है। 180 डिग्री से ज्यादा होने पर तीसरा क्वाड्रेंट में tan प्लस में होता है। 270 डिग्री पर बदलता है cot थीटा। 270 डिग्री से कम होने पर तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan प्लस में होता है, तो प्लस से छोड़ दो। 270 से ज्यादा होने पर चौथा में क्या होगा? तो tan माइनस में होता है। 360 पर नहीं बदलता है, tan थीटा। 360 से कम होने पर चौथा में कौन प्लस होता है? कॉस और सेक। tan क्या में होता है? माइनस में। 360 से ज्यादा होने पर फिर से पहला सभी प्लस हो गया बच्चों। तो यह तुम्हारा साइन का, कॉस का, tan का 90, 180, 270 और 360 डिग्री पर फॉर्मूला का लिस्ट तुम्हें दे दिया गया। क्लियरली अगर समझ जाओगे तो आसान लगेगा तुम्हें। फिर हम आगे बात बढ़ाते हैं। इसको मिटा देते हैं बच्चों, उसको लिख लेना। सेक, कोसेक और कोट का भी खुद से घर पर लिख लेना अगर तुमको जरूरत लग रहा होगा तो। उसे साइन कॉस के हिसाब से ही काम चल जाता है, लेकिन फॉर्मूला लिख लेना। अब आगे फिर से देखो, एंगल नापने का पहला साइड यही OX होता है। इधर एंगल नापो थीटा, इसको P, इसको B, इसको H कहते हैं। साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H, tan थीटा बराबर होता है P बटा B। वो नीचे एंगल नाप लो, इसको नीचे नाप रहे हो तो माइनस P ना पाएगा, ऊपर वाला लाइन प्लस, नीचे वाला लाइन माइनस होता है। यह एंगल माइनस थीटा होता है। बहुत स्टार्ट में बताए थे, घड़ी के डायरेक्शन में एंगल लोग नापोगे माइनस में होता है। घड़ी के उल्टा, घड़ी से चलता है, ठीक है। घड़ी के उल्टा नापोगे तो एंगल प्लस में होगा। और घड़ी के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज नापोगे तो माइनस थीटा होगा। यानी कि साइन माइनस थीटा अगर निकालने के लिए मन है तो हो जाएगा माइनस P बटा H। कॉस माइनस थीटा निकालने का मन है तब सिर्फ B बटा H। B तो प्लस ही रहा, H हमेशा प्लस होता है। tan माइनस थीटा निकालने का मन है तो माइनस P बटा B, क्योंकि माइनस P न है, इसके लिए क्या है? माइनस P बटा B। यहां पर माइनस P बटा H, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉसे थीटा के बराबर आ गया। और tan माइनस थीटा माइनस ऑफ tan थीटा के बराबर है, क्योंकि tan थीटा P बटा B है ना। बड़ी स्पेशल चीज सीखने को मिला बाबू, बहुत स्पेशल फॉर्मूला है कि कभी अगर तुम्हें साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू मिलेगा ना, माइनस बाहरी फेंकोगे, काम करता हूं, -1/2। tan माइनस 30 डिग्री का वैल्यू मिलेगा ना, माइनस tan 30 डिग्री लिखोगे, -1/√3। कॉस माइनस 30 डिग्री मिल गया तो कॉस के अंदर एंगल जो होता है वो मैनेज हो जाता है, तो कॉस से 30 डिग्री हो जाएगा √3/2। मैंने कॉस के अंदर एंगल के अंदर माइनस रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये भी। देखो बच्चों, तो फार्मूला लिस्ट रहेगा, हथियार रहेगा तभी ना युद्ध लड़ाई लड़ने जाओगे। तो पहले लिस्ट जुटा रहे हो, तुम फार्मूला बना रहे हो, फार्मूला का ताकत समझ रहे हो, फिर धीरे धीरे करके चीजें अपने आप खुद क्लियर होते चली जाएंगी। ध्यान दो बच्चों, इसको नोट कर लोगे तुम लोग, ठीक है? नोट कर लोगे, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद नोट कर लो इसको। फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं। समझ में आने में दिक्कत होगा, वीडियोज को रिपीट कर लेना है, कोई टेंशन का बात तो है नहीं। देखो बच्चों, अब इसके बाद अगर यहां पर एक थीटा एंगल बना है, ठीक, और कोई लड़का इससे घूम गया, एक चक्कर घूम गया,
तो यहाँ एंगल अब कितना बन गया 360 डिग्री प्लस थीटा। एक चक्कर और घूम गया तब कितना एंगल बन गया 720 डिग्री प्लस थीटा। फिर घूम गया तो फिर 360 जोड़ दो 1080 डिग्री प्लस थीटा। इससे एक चीज सीखने को मिला कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा करोगे ना तो घूम फिर कोई पहुंच जाओगे, मतलब फिर साइन थीटा के बराबर पहुंच जाओगे। साइन 720 डिग्री प्लस थीटा रहेगा ना, घूम फिर के वहीं पहुंच जाओगे। यानी कि साइन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा फिर साइन थीटा ही होता है। n गुना 360 डिग्री, n माने चक्कर है, एक रखोगे तो एक चक्कर घुमा है, दो रखोगे तो दो चक्कर, तीन रखोगे तो तीन चक्कर। ठीक है, 360 डिग्री का मल्टीपुल होता है 720, 1080, 1440। याद रखना इस डाटा को भी, ध्यान दो इसको। 360 डिग्री को 2 पाई भी कहते हैं, तो इससे हो जाएगा n गुना 2 पाई प्लस थीटा फिर से साइन थीटा। फिर वही पहुंच गए ना, थीटा लो फिर 360 चक्कर मारो तो फिर उठ जाए। और 360 डिग्री को रेडियन में 2 पाई बोला जाता है। और cos n गुना 2 पाई प्लस थीटा रहेगा तो फिर cos थीटा हो जाएगा। जहां जिस थीटा पे थे उसी थीटा पे वापस पहुंच जा रहे हैं। तो यह भी एक फॉर्मूला होता है। अब हम आने वाले क्लास में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, आज हम केवल फॉर्मूला का एक लिस्ट दिए हैं, बहुत नॉर्मल सा क्लास गया है, लेकिन फॉर्मूला का लिस्ट है। देखो बच्चों,